गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ओके। और उसमें हम लोगों ने देखा कि क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट इन 4 स्टेज। डाइट इज द फर्स्ट स्टेज इज, जो फर्स्ट स्टेज था वो था सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होना। सेकेंड स्टेज टेट्राड का फॉर्मेशन, थर्ड स्टेज क्रॉसओवर और फोर्थ टर्मिनेलाइजेशन। तो सबसे जो पहला स्टेप था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिनेप्सिस। हम लोग देखते हैं सिनेप्सिस में क्या होता है। सिनेप्सिस ये फर्स्ट स्टेज था। सिनेप्सिस में हम लोग लिखे थे कि यहाँ पे पेयरिंग ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोजोम। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पेयरिंग होता है 2 होमोलोगस क्रोमोजोम का। कैसे पेयरिंग होता है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक ये क्रोमोजोम है, तो 2 एक जैसा दिखने वाला क्रोमोजोम जो है वो आकर के यहाँ पे पेयरिंग करता है। तो ये पेयरिंग करना, जोड़ा बनाना 2 होमोलोगस क्रोमोजोम का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होना। दूसरा जो प्रोसेस है वो है टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड फॉर्मेशन, ओके। तो सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है, टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड फॉर्मेशन में क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो क्रोमोजोम्स है, ये इसका क्रोमेटिड्स जो है वो डिवाइड कर जाता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में, ठीक है। ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड कर गया। ये भी जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड कर गया, ठीक है। ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड कर गया। तो यहाँ पे कितना आर्म हो गया, 1 2 3 4। इसीलिए इसको हम लोग सिनेप्सिस में बाइवेलेंट बोले थे। ये हो गया क्या, टेट्राड स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, अब होगा थर्ड स्टेज, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ओवर। क्या होता है यहाँ पे, क्रॉस ओवर। तो क्रॉस ओवर कैसे होता है इसको देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, सिगमेंट ऑफ, जो सिगमेंट है, ये जो सिगमेंट है ये क्या करेगा, ये सिगमेंट एक्सचेंज करेगा। मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकेट होता है इसका, और ये सिगमेंट जो है ठीक है, ये सिगमेंट जो है वो क्या किया, इधर से इधर। अब जो है क्रॉस ओवर के बाद जो है वो होता है क्या, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन और टर्मिनलाइजेशन में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे अटैच जो किया वो क्या करेगा, वो सेपरेट कर जाएगा, ठीक है। जो अटैच किया वो क्या कर जाएगा, सेपरेट कर जाएगा। तो फोर्थ प्रोसेस जो है टर्मिनलाइजेशन, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे आप देखोगे क्या कि यहाँ पे ये क्रोमोजोम चला, इसमें जो है आपको ये ब्लैक स्पॉट आकर के दिखेगा, है ना। और फिर जो है इस ब्लैक पे ठीक है, इस ब्लैक पे यहाँ पे जो है ये जो है वो क्या हो गया, एक तरह से आप बोलो तो यहाँ पे ये इधर का सेगमेंट इधर और इधर का इधर। अब ये भी जो है इस क्रोमोजोम और इस दोनों क्रोमोजोम में दोनों का कैरेक्टर पाया जाएगा। और अगर हम लोग देखें इसी चीज़ को अगर सेपरेट कर दे, है ना, तो ये जो है वो अलग टाइप ऑफ सेगमेंट बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यही प्रोसेस है क्या, क्रॉसिंग ओवर का, ओके। तो सबसे पहले क्या हुआ, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हुआ, फिर टेट्राड फॉर्मेशन हुआ। टेट्राड फॉर्मेशन के बाद ये क्रॉस ओवर किया, क्रॉस ओवर करने के बाद इसमें जो है टर्मिनलाइजेशन हो गया। सबसे पहला स्टेज सिनेप्सिस, सेकेंड टेट्राड फॉर्मेशन, थर्ड क्रॉस ओवर और फोर्थ टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन क्या है, सेपरेशन प्रोसेस है, ठीक है।
तो ये आपका जो है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर। अब इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो हम लोग देखते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, और ये क्रॉसिंग ओवर पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर के अनुसार है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालते हैं क्या, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो हम लोग लिखते हैं इसमें कि देयर आर 3 टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, कितने टाइप का है, 3 टाइप का, है ना। सबसे जो फर्स्ट टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर या सिंगल क्रॉस ओवर, क्रॉसिंग ओवर। जो पहला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सेकेंड जो है आपका वो है क्या, डबल क्रॉसिंग ओवर। एंड थर्ड जो है वो आपका मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये 3 तरह के क्रॉसिंग ओवर हैं। पहला क्या, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सेकेंड डबल क्रॉसिंग ओवर। और अगर 2 से ज़्यादा पोजीशन पे हो, ये किसके आधार पे, अगर आप लोग देखो तो अगर क्रॉसिंग ओवर एक जगह पे हो, 2 नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर अगर एक जगह पे हो तो उसको बोलते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर 2 जगह पे हो तो डबल क्रॉसिंग ओवर, और अगर 2 से ज़्यादा जगह पे हो तो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। हम लोग हर एक को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले सिंगल क्रॉसिंग ओवर, फिर डबल और फिर मल्टीपल। ओके, तो सबसे पहले सिंगल क्रॉसिंग ओवर किसको बोलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर अकर एट 1 पॉइंट, है ना। क्या लिखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर अकर एट 1 पॉइंट। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो कितने पॉइंट पे होगा, 1 पॉइंट पे होगा, बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, बिटवीन किसके बीच, बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर अकर एट 1 पॉइंट बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के, है ना, क्रोमैटिड्स एक पॉइंट पे अगर ये एक ही जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। जैसे इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो एक ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और दूसरा जो है ये है, ये टेट्राड के फॉर्म में है ना। अगर हम लोग देखें तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो कितने जगह पे होगा, तो आप देखोगे ये ऐसे चला, ये यहाँ पे ऐसे, इसी तरह, है ना। इसका रिजल्ट क्या हुआ, आप क्या देखोगे कि क्रोमोसोम जो है वो कैसे आया,
तो चेंजेस कितना पोजीशन पे आए, एक पोजीशन पे, है ना। यहाँ पे जो है वो क्रॉस ओवर जो शो कर रहा है वो कितने पोजीशन पे शो कर रहा है, एक पोजीशन पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो ये हो गया आपका सिंगल क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो शो कर रहा है वो कितने पोजीशन पे, एक पोजीशन पे, एक पॉइंट पे, है ना। तो इसको जहाँ पे हम लोग देखें, लिखे भी क्या है कि क्रॉसिंग ओवर अकर एट वन पॉइंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड सिंगल क्रॉसिंग ओवर। ओके, अब आते हैं हम लोग डबल क्रॉसिंग ओवर में। ठीक है, डबल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब आएंगे किसमें, डबल क्रॉसिंग ओवर में। तो डबल क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, सेम लाइन हम लोग लिखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर अकर एट टू पॉइंट, है ना, क्रॉसिंग ओवर अकर एट टू पॉइंट, है ना, ऑफ क्रोमेटिड्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए तो सेकेंड हम लोग हेडिंग डालते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉसिंग ओवर अकर, क्रॉसिंग ओवर अकर एट टू पॉइंट, कितने पॉइंट पे होगा, टू पॉइंट, है ना, कितने पॉइंट पे होगा, टू पॉइंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट पे होगा, दो पॉइंट पे होगा। कैसे, तो हम लोग देखिए, जैसे इस तरह से एक क्रोमोसोम लिए थे, है ना, ये रहा, दूसरा जो है हमारा ये रहा। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है ये हो गया, और ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब फाइनल रिजल्ट देखेंगे क्रॉसिंग ओवर का, तो क्या शो करेगा, ये तो सिंपल सा शो कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे कटा हुआ मिला। आप क्या देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कितना हुआ, एक जगह, एक ये दो पॉइंट पे हुआ। तो दो पॉइंट पे होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डबल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये था आपका पहला सिंगल, जहाँ पे एक ही पोजीशन पे हुआ, और सेकंड जो है वो डबल क्रॉसिंग ओवर, जहाँ दो पोजीशन पे हुआ। ठीक है, तो दो पोजीशन पे हुआ तो उसको हम लोग बोले क्या, डबल क्रॉसिंग ओवर। अगर सिंगल पे रहता तो सिंगल पे था तो उसको हम लोग बोले क्या, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अब हम लोग जो है वो आ जाता है नेक्स्ट मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर पे। ठीक है, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में हम लोग क्या देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर अकर एट, है ना, मोर देन टू पॉइंट, है ना। हम लोग क्या देखते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर अकर एट मोर देन टू पॉइंट ऑफ टू
नन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ जो है वो मोर देन 2 पॉइंट पे होगा, यानी कि आप देखोगे क्रोमोसोम्स पे यहाँ पे तो आपको जो है ये कैसे दिखेगा। तो देखिए ये क्रोमोसोम्स रहा आपका, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है सॉरी ठीक है, और रिजल्ट में हम लोग क्या देखेंगे, रिजल्ट में हम लोग देखेंगे कि ये तो चला, लेकिन यहाँ पे एक कट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्रॉसिंग ओवर 1 2 3 4 यानी 2 से ज़्यादा भाग में हुआ तो इसको हम लोग क्या बोले, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो अगर टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर दे दिया जाए, अगर एक ही पॉइंट पे क्रॉस ओवर किया तो उसको बोलेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर 2 भाग में हुआ, 2 पार्ट पे हुआ, 2 जगह पे हुआ तो डबल क्रॉसिंग ओवर। अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ये 3 तरह का क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है वो देखें क्या, टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, अब जो है हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आखिर ये क्रॉसिंग ओवर क्यों जरूरी है? आपको लगता है कि क्रॉसिंग ओवर जरूरी है? आखिर लगता है तो क्यों क्यों क्रॉसिंग ओवर जरूरी है? अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो क्या होगा? ओके, तो क्रॉसिंग ओवर ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ है तो बताते हैं हम लोग, देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहले आप जानो कि क्रॉसिंग ओवर होता है तो वेरिएशंस आते हैं, चेंजेज आते हैं, है ना। और वेरिएशंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, है ना। क्रॉसिंग ओवर ना हो तो सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टर, अभी आप देखते हो कि हम लोग जो है अपने प्रीवियस जनरेशन से थोड़ा एडवांस है। ये एडवांसमेंट अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो हम लोग जो है वो आज आदि मानव से जरा सा भी अलग नहीं होते। ये हुआ कि धीरे धीरे क्रॉस ओवर करते क्रोमोसोम चेंज करते गया और हम लोग जो है वो पहले से क्या हो गए, थोड़ा एडवांस होते जा रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, हम लोग हेडिंग डाल देते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंस है इसका? तो क्रॉसिंग ओवर्स इज ए मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। क्रॉसिंग ओवर मीन्स, हम लोग लिखे अगर कि क्रॉसिंग ओवर मीन्स, ओवर मीन्स, क्रॉसिंग ओवर्स का मीनिंग क्या होता है? तो इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। क्रॉसिंग ओवर मीन्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। क्रॉसिंग ओवर मीन्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन।
ठीक है। और ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है वेरिएबिलिटी, है ना, वेरिएबिलिटी, इट इंक्रीज वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी आने की वेरिएबिलिटी, ठीक है, विच यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन, है ना, जो क्या होता है, विच इज यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन, जो यूजफुल होता है किसके लिए, नेचुरल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो है, अगर नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन क्या चीज़ को डिफाइन करता है, अगर आप लोग जानना चाहो तो देखो, नेचुरल सिलेक्शन डिफाइन करता है, उसमें बताया गया था कि नेचर जब किसी चीज़ को सेलेक्ट करेगा तभी वो सर्वाइव करेगा। अगर नेचर किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सेप्ट ना करे तो ऑर्गेनिज्म कभी सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन में इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है, किसको अवॉइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसमें हम लोग देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है तभी होगा जब वेरिएबिलिटी होगा, वेरिएशंस होगा, है ना। नहीं तो अब जो है, अब के टाइम में अगर आदि मानव आ जाए तो क्या वो सर्वाइव कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी का जो इन्वायरमेंट है उसको सेलेक्ट ही नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आदमी पागल हो जाता है तो वो ज़्यादा दिन, आप देखोगे कि वो ज़्यादा दिन जो है जिंदा नहीं रह पाता है। और कोई मतलब कि एक तरह का पागल, एक दूसरा पागल है जिसको आप सब कुछ, उसको जो है कोई पागल नहीं समझ रहा है, तो वो काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है। क्यों? नेचर मीन्स हम लोग खुद हैं, हम लोग खुद जो है वो नेचर का पार्ट है। और अगर हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सर्वाइव कर रहा है, अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए उसको तो वो गिरते भटकते इधर उधर घूमते फिरते उसका डेथ हो जाएगा। तो यही है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जिसको सेलेक्ट करता है वो सर्वाइव करेगा, जो जिसको नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो उसके लिए नेचर के साथ साथ हम लोगों में भी चेंजेस आना चाहिए, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। हम लोग देखते हैं क्या कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिपेंड्स अपॉन द, जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर का वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, है ना, किसके बीच, टू जीन के बीच का। जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि अगर दो जीन के बीच डिस्टेंस कम है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, इसका इंपॉर्टेंस है किसका, क्रॉसिंग ओवर का। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है किसको, क्रॉसिंग ओवर को, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर जो है वो क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, ओके। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रॉसिंग ओवर। चलिए हम लोग हेडिंग डाल देते फैक्टर्स, है ना। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रॉसिंग ओवर, कौन कौन से फैक्टर है जो क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग देखे थे, सबसे पहला डिस्टेंस, है ना। अगर डिस्टेंस
कम हो तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो क्रॉसिंग ओवर का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है। ये तो डिस्टेंस जो है वो क्रॉसिंग ओवर को, दूसरा जो है एज, क्या है दूसरा, एज। एज, ठीक है, एज जो है वो सेकंड फैक्टर है जो क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस करता है। हम लोग क्या देखते हैं, इंक्रीज इन एज डिक्रीज द डिग्री ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन एज डिक्रीज द क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। अगर एज इंक्रीज कर रहा है तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तीसरा है सेक्स, ओके, तीसरा क्या है, सेक्स, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मेल ड्रोसोफिला जो है वो बहुत कम जो है क्रॉसिंग ओवर शो करता है। हम लोग देखते हैं क्या कि मेल ड्रोसोफिला so little क्रॉसिंग ओवर। ये क्या शो करता है, यही एक मेल ड्रोसोफिला जो है यही है जो क्या आपका शो करता है, लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, ओके, क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो जो लिंकेज ज़्यादा शो करेगा ऑब्वियसली है वो जो क्रॉसिंग ओवर कम शो करेगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ड्रोसोफिला, इसमें जो है जो मेल ड्रोसोफिला होता है उसमें क्या देखोगे आप कि क्रॉसिंग ओवर जो है कम शो करेगा। उसके बाद है एक्सरे, ठीक है, क्या है, एक्सरे। और एक्सरेज क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि एक्सरे, एक्सपोजर ऑफ एक्सरे इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एक्सपोजर ऑफ एक्सरे increase the incidence sorry, incidence of क्रॉसिंग ओवर। अगर जो है एक्सरे के अंदर कोई रह गया तो उसमें जो क्रॉसिंग ओवर का इंसिडेंस जो इंक्रीज कर जाता है। और लास्ट है आपका केमिकल्स, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स जो है, नंबर ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन फूड, है ना, बहुत सारे केमिकल्स जो फूड वूड में प्रेजेंट है। हम लोग देखते हैं क्या कि नंबर्स ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन फूड हैव बीन फाउंड टू चेंज द डिग्री ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। नंबर ऑफ chemicals present in food, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स हमारे डाइट में, हमारे फूड में, ये सब में प्रेजेंट होता है ना। तो ये क्या करता है, हैव बीन फाउंड टू चेंज, हैव बीन फाउंड टू चेंज the degree of crossing over, ठीक है। ये जो है वो क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर को चेंज करता है, क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करता है। तो हम लोग क्या देखें कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में सबसे पहले डिस्टेंस, जीन का डिस्टेंस, दो जीन के बीच का डिस्टेंस। दूसरा देखें एज, अगर एज बढ़ रहा है तो क्रॉसिंग ओवर का कैपेसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थर्ड देखें सेक्स, है ना। हम लोग देखें कि मेल ड्रोसोफिला जो है वो लिटिल क्रॉसिंग ओवर शो करता है ना। उसके बाद हम लोग देखें एक्सरे, एक्सरे जो है, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे जो है उसके अंदर अगर रहे, उसके इन्फ्लुएंस में रहे तो वो क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर जहाँ तहाँ से करवा देगा, है ना। और इसी के कारण से कैंसर भी होता है। और फोर्थ हम लोग देखें केमिकल्स, है ना, बहुत सारे केमिकल्स जो हमारे फूड डाइट्स में प्रेजेंट रहता है वो भी क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करता है। तो ये था आपका क्रॉसिंग ओवर, ठीक है।
क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कितने टाइप का होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से फैक्टर क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। ओके, थैंक यू।